हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्विक अपडेट में जेकेएसएसबी जेईई 2025 जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है उसका ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पर हमारा आ चुका है गाइस, ठीक है। जिसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सा अपडेट रहने वाला है और हम लोग जानेंगे कि क्या कौन से नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं या वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है या नहीं भी। इन सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि जो एनेक्सर ई या फिर जो अभी रिसेंटली हमारे पास में जो अपडेट आया है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट सिलेबस फॉर द वेरियस पोस्ट, ये जो पीडीएफ है गाइस आपको वेबसाइट पे मिल सकता है जेकेएसएसबी के, या फिर आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे चाहिए तो वहाँ पे भी हम लोग अपलोड करा देंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप जेकेएसएसबी के डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है, और उसको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। साथ ही साथ हमने जो कंप्लीट सिलेबस इसके पहले एक्सप्लेन किया था उस सेशन को आपको जाके देखना होगा, क्योंकि हमने वन बाय वन की पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन किया हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हुए, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस मैंने इसके पहले बताया था, सेम सिलेबस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, जिसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। इसमें आप देख सकते हो अभी भी रिसेंट डेट का ये सर्कुलर आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एनेक्सर ई में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती कंडक्ट की जा रही है उसके लिए जो सिलेबस है गाइस वो आपको जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके पहले जो आपको सिलेबस था आपका, ठीक है, 120 मार्क्स, ठीक है, और 2 आवर्स के लिए जो पेपर था, सेम सिलेबस आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स में 15 मार्क्स रहने वाले, बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके जिसके अंदर केसीएल केवल आपके सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, न्यूमेरिकल्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम आपको एज इट इज थे, ठीक है। देखिएगा इस पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया, सेम आपको यहाँ पे नए अपडेट में एनेक्सर ई में आपको बताया गया है, तो इसलिए आपको इसी को फॉलो करके ही आपकी प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में, बट पर्टिकुलर में मेंशन करना चाहूंगा गाइस, इसमें जो है आपको ट्रांसड्यूसर्स में मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्लो एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करने रहेंगे, डेडिकेटली मेगर यहाँ पे मेंशन करा दिया गया, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक और हमने लास्ट जो एक्सप्लेन किया था सिलेबस में, उसमें हमने एक मेंशन किया था कि ट्रांसड्यूसर को भी तैयार कीजिएगा, और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट, फ्लो एंड टेम्परेचर के हमारे जो सेशन थे वो भी आपको जल्दी मिलने वाले, ठीक है, ये भी आपको तैयार करने रहेंगे। इसी के साथ जो है हमारे पास में जो वेव शेपिंग सर्किट्स है, 555 आईसी टाइमर, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स है, ये काफ़ी डिटेल सिलेबस आपको बताया गया, लेकिन इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, ठीक है। इसके लिए भी हमने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड कोर्स जारी कर रखा है, अभी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया होगा तो अभी काफ़ी कम सीट्स अवेलेबल है, जेके 40 कूपन कोड को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इससे आपको 40% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। काफ़ी ब्रीफ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड थ्योरी, एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट, और ये जो सिलेबस है गाइस, ये जो कोर्स हमने रिलीज करके रखा है, ये सेम सिलेबस के ओरिएंटेड ही हमने इसको डेवलप करके रखा है, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर के 10 मार्क्स आपको अलॉट किए गए, जिसमें आपको जो है देखिए ये जो डिजिटल आईसी फैमिलीज है इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 10 मार्क्स ही है, बट आई थिंक इसके अगर एक एक क्वेश्चन भी अगर आपको बन जाता है फंडामेंटल इन माइक्रोप्रोसेसर और स्टडी ऑफ पेरिफेरल चिप्स से, तो भी आपका ये काम हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा, ठीक है, आने वाले सेशन के अंदर, कि किस तरीके से माइक्रोप्रोसेसर 8085 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या प्रीवियस ट्रेंड रह चुका है इन सारे टॉपिक को लेते हुए, ठीक है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा वेटेज आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन के लिए। 25 मार्क्स इसको अलॉटेड है, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव जिसमें 10 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर हम पावर बेसिक अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें अराउंड 20 मार्क्स आपको अलॉट किए गए। इसके पहले के जो आपका टॉपिक था वहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में, एंड इसके बाद हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में भी हमारे पास 10 मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है। इसके बाद में सबसे लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है वो हमारे पास पावर सिस्टम है, 25 मार्क्स। मशीन्स और पावर सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें डेडिकेटली उन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है जिक्र किया गया है, और यहाँ पे एल्यूमिनेशन अलग है टॉपिक गाइस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अलग टॉपिक बन जाता है, वेल्डिंग अलग है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये अलग अलग टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक कोर्स के अंदर एल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग तो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। सबसे भी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी आपका जल्दी हम लोग प्रोसेस करा देंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस जो है आपको अपडेट ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अगर आप जिस तरीके से प्रीवियसली हमने जो सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया उसको
वगैरह फॉलो करते हुए आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो उसी को आपको कंटिन्यू करना है, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर और कुछ इसमें अपडेट आता है तो वो भी हम लोग बताएंगे, बट ये जो ऑफिशियल अपडेट है सिलेबस का वो आपका अभी तक क्लियर हो चुका है। तो आप बिंदास होकर अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स को लेके हुए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बता दिया था कि 292 पोस्ट के लिए जो है, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी थी, ठीक है। इसीलिए हमने इसका 40%, ठीक है, 2499 का जो प्राइस था कोर्स का उसको हमने 40% डिस्काउंट के साथ में 1499 में हमने रिलीज़ किया था। रिकॉर्डेड सेशन है गाइस, अभी भी आप जाके देख सकते हो। काफ़ी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज थियरी हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करके रखी है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 1499 के लिए आपको जो है कूपन कोड लगा लेना है JK40। इस कूपन कोड के साथ इसको आप एनरोल कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके। अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। जितने भी बच्चों के पास आईफोन्स है, iOS डिवाइसेस वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको मैं उस iOS डिवाइस का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपडेट समझ में आएंगे गाइस। काफ़ी क्विकली हमने देखा कि किस तरीके से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, क्या क्या आपको टॉपिक्स एडिशनली पढ़ने रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा होगा तो आप इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। हमारे चैनल कैप्टीट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट एंड टाइमली अपडेट आपको मिलते रहे। एंड अगर आपको कोई भी डिटेल डिस्कशन चाहिए सिलेबस का तो आप यहाँ पे इसको जाके देख सकते हो। सो गाइस, मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट एंड हैव अ नाइस डे।